हेलो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और दोस्तों कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों घातांक एवं कड़ी का आज समझ लीजिए एक क्लास है, एक क्लास और पढ़ाएंगे दोस्तों, ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका लग जाएंगे स्क्वायर रूट, मतलब कह सकते हो रूट पढ़ाएंगे, वर्गमूल, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, घनमूल। पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स पढ़ाया जाएगा, एकदम अलग अलग, घबराइएगा मत, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 तक हो गया था। आज दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है। ये जान लीजिए एसएससी, जीडी, यूपीएसआई, ऑल वनडे एग्जाम दो, एकदम डिटेल्स पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो दोस्तों। डेली क्लास आपको 9 बजे मिलेगी, ठीक है। देखिए सवाल है, देखिएगा। यदि 2 घाते a बराबर b घाते 5 बराबर 400 घाते c हो, तब b का मान a तथा c के रूप में क्या होगा ना। b का मान a तथा c के रूप में क्या होगा। तो बात समझिएगा, ये बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है बालक, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। देखिएगा, यदि 2 घाते a बराबर 5 घाते b बराबर 400 घाते c हो, तब b का मान a तथा c के रूप में क्या होगा। इसका ये कहने का तात्पर्य है, सीधी बात में आप कह सकते हो, ई जब तीनों आपस में बराबर है, हम कह सकते हैं इस तीनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा। हम कह सकते हैं इसका वैल्यू अगर 500 होगा तो बालक ई वाला वैल्यू ये भी 500 होगा, ए भी वैल्यू कितना होगा 500, तभी ना आपस में बराबर होगा। अगर ए 1000 है, ए भी 1000, ए भी 1000 होगा, तभी ना आपस में बराबर है। तो इसमें जब आपस में बराबर रहता तो हम मानते का है बराबर, के मान लेते का कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिएगा हम इसको कह सकते हैं बालक, देखिएगा इसको हम कह सकते हैं, देखिए 2 घाते a बराबर 5 घाते b बराबर 400 घाते c आपस में बराबर है। हम बराबर के का कर रहे हैं बालक, मान ले रहे हैं। अगर सब बराबर के है तो 2 घाते a बराबर, मेरे दोस्त 2 घाते a बराबर अगर के है तो 2 बराबर का हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 1/9 के घाते 1/a, ठीक है। और इसी तरीके से अगर देखिएगा 5 घाते b है, 5 घाते b बराबर ये के हो जाएगा, 5 घाते b बराबर के, तो 5 बराबर हो जाएगा के घाते 1/b हो जाएगा। इसी तरीके से 400 घाते c बराबर के है, तो हम कह सकते हैं 400 c घाते बराबर के है, तो 400 बराबर के घाते 1/c हो जाएगा, ठीक है। हम इसको 400 को लिख सकते हैं 2 घाते 4 इंटू 5 घाते 2 बराबर के घाते 1/c। एक ही बात होगा, एक ही बात है सब, क्योंकि देखिए 2 घाते 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 25, 16 गुणे 25 400, ठीक है। अब सबसे बड़ी ये बात है, हम कहें 2 गुणे 5 में तोड़े, क्योंकि हमें इससे मैच कराना है, ये 2 और ये 5 से, ठीक है। अगर यही 10 और 20 होता तो हम इसको 10 और 20 के पेयर में तोड़ते, जिसमें रहेगा उसी में एक का है आपको तोड़ना है, अपने मन से तोड़ ताड़ बराबर नहीं करना है। यहां तक हो गया। अब आ जाइए बालक, हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा ई इतने के बराबर है, सही है। हाँ, इसे देखिए 2 घाते 4 इंटू 5 घाते 2 बराबर के घाते c के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं के घाते 1/c बराबर इस 2 घाते 4, इस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बालक, इस 2 की जगह लिख सकते के घाते 1/a, तो के घाते 1/a, लेकिन ये है 9 मत समझ लीजिएगा a, लेकिन इसके घाते कितना है 4 इंटू, अब बालक इस बिग जगह हम क्या लिखेंगे, बिग जगह हम ये लिखेंगे 5 बराबर, नहीं 5 घाते 2 है ना, 5 घाते 2 है, तो इस 5 की जगह हम लिखेंगे, देखिएगा 5 बराबर के घाते 1/b है। इस 5 जगह सिर्फ हम 5 जगह के घाते 1/b लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं के घाते 1/b और घाते कितना 2, सही है। अब देखिएगा के घाते 1/c बराबर, इसका गुणा कराओगे के घाते 4/a इंटू इसका गुणा करा दोगे बालक 2 बटा कितना हो जाएगा b, के घाते 2/b। अब सब देखिएगा बेस बराबर है, बेस सबका बराबर है, तो गुणक चिन्ह है, घात जुड़ जाएगा। हाँ, तो हम लिख सकते हैं, अब घातों की तुलना कराने पर 1/c बराबर 4/a और प्लस कितना 2 बालक b।
सही है। अब हमें b बराबर निकालना है, b के बराबर a और c की वैल्यू, तो b को हमें एक तरफ करना पड़ेगा, तो हम 4/c को इधर हम ट्रांसफर कर, नहीं 4/a को हम इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो बचा का आपका देखिएगा 2/b, मतलब 2/b बराबर 1/c माइनस 4/बालक a के। ठीक, अब तिक्का तिक्का गुणा करा दीजिए, देखिएगा 2 बटा b बराबर इसका गुणा इधर कितना a, इसका गुणा इधर माइनस 4c बटा कितना ac। ठीक है, अब देखिएगा, अब है इसका 2 का इधर गुणा करा दीजिए, 1/b बराबर कितने के, 1/b बराबर a माइनस 4c बटा 2ac। ठीक है बालक, अब हमें b बराबर निकालना है तो ये बदल जाएगा, तो b बराबर का हो जाएगा 2ac बटा a माइनस 4c। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, नन ऑफ दीज आपका करेक्ट है। ठीक है बालक, ऐसे सवालों के लिए सिर्फ यही मिलेगा, समझ में आया। और नहीं तो आप लोग क्या करते हो, छोट छोट सवाल, राम ने एक सेब 50 रुपये में खरीदा और 60 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ। अरे मस्त है, कालर खड़ा कर लिए, अरे हमें आ गया, हमें आ गया। भैया वो पूछेगा कहाँ, अब कहें, अब बहुत लोग देखते होंगे कहें अरे पूछे ना, बिना पूछे बता रहे। हमें पता है जब वो पूछेगा सब लगाएंगे, तो कहाँ से आप कंपटीशन क्वालिफाई कर पाओगे। कंपटीशन वही क्वालिफाई करेगा जो अलग लगाएगा। अलग मतलब है जो इजी क्वेश्चन रहेगा सब लोग लगाएंगे, मॉडरेट लोग कुछ लगाएंगे, कुछ लोग मॉडरेट क्वेश्चन लगाएंगे, और जो टफ रहेगा वो कुछ लोग लगाएंगे। क्योंकि जो भर्तियां हैं किसके बराबर होंगे पता है, ऊंट के मुंह में जीरा। और यह कह सकते हो आप लोग, एक अनार 1000 बीमार है सुने हो, या 100 बीमार है सुनो, एक अनार 1 करोड़ बीमार, एक अनार 1 करोड़ लोग कहाँ हैं, बीमार हैं। समझ में आया, पहले जैसा नहीं रह गया। इसको लगाइए, अरे पहले कम तैयारी करने वाले बच्चे थे, और अब 11 रुपये जो ले लिए हैं कोर्स, वो भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ 11 रुपये दक्षिणा। लगाइए, देखिएगा, यदि यम बराबर 1 घाते x, यन बराबर 1 घाते y, और यम y, यम घाते y, यन घाते x बराबर का a घाते 2/z हो, तो x y z का मान बताना है बालक, x y z का मान बताना है आपको। देखिएगा हम लिख सकते हैं, हाँ देखिएगा यही वैल्यू है बालक, इसी का हमें बराबर कराना है। हम लिख सकते हैं, देखिएगा हम लिख सकते हैं यम बराबर, देखिए यम बराबर का है बालक 1 घाते x, तो इस यम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आराम से यम जगह का देखिएगा सवाल देखिएगा, यम घाते y और यन घाते का है x बराबर कितना 1 घाते 2 बटा का है z। ठीक है, अब देखिएगा यम बराबर का है 1 घाते x है, तो बालक इस यम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 घाते x घाते कितना y, ठीक, इंटू, अब यन बराबर का है 1 घाते y है, तो इस यन जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 घाते y के घाते का है बालक x। ठीक है, और बराबर कितने के, 1 घाते 2 बटा z के। ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला का है z है, समझिएगा। अब गुणा करा दीजिए, 1 घाते x y इंटू 1 घाते x y, ये भी होगा बराबर कितना 1 घाते 2 बटा कितने के z के। सही है, अब गुणा चिन्ह है ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2xy, 1 घाते 2xy बराबर 1 घाते 2 बटा कितने के z के। है 2 से 2 निपटा, हाँ, और बेस बराबर है बालक। ठीक है, बेस बराबर है, तो बेस बराबर है, तो हम कह सकते हैं या तो कह सकते हैं ये 1/1 आएगा, मतलब 1/z आएगा, इधर बटे में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। हम कह सकते हैं 1 घाते x y
जेड बराबर ए घाते, यहाँ कुछ नहीं है एक, सही है। बेस बराबर है, घातों तुलना करने पर मेरे दोस्त एक्स वाई जेड बराबर कितने के, एक, यही आपका आंसर है। आज बड़ा स्टैंडर्ड सवाल मिलेंगे, क्योंकि अब सवाले अब एक क्लास और आपका बचा है, बस उसी अब समाप्त हो जाएगा आपका घातांकों का रेडी, ठीक है। और 7 बजे आपको मिलेगा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट मैथ का, और 8 बजे मिलेगा आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट, आज से स्टार्ट हो गया है, और 9 बजे आपको यही क्लास मिलेगी, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, बोलो बालक। चलिए नेक्स्ट हो गया, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। ऑनलाइन वाले बालक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट तत्काल में, इसको लगाइए। आज बताएं ना, अब देखिए एसएससी जीडी जो तैयारी करते हैं, जो नए बच्चे रहते हैं, बहुत लोग एक्स वाई देख के डर जाते हैं, अरे एक्स वाई है चलो निकलो यहाँ से, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, सबसे सस्ता होता है। हाँ, अक्सर इसका आंसर एक ही होता है, लेकिन यहाँ एक नहीं है, देखिएगा एक माइनस बना लीजिए, ये माइनस है, ठीक। देखिएगा ए घाते एक्स बराबर बी घाते वाई बराबर जेड घाते सी घाते जेड तथा, सही है ना, ए घाते एक्स बराबर बी घाते वाई बराबर सी घाते जेड, तब बी घाते जेड बराबर ए सी हो तो वाई बराबर का है, वाई वैल्यू बताना है, वाई बराबर बताना है, बताइए। ये भी सेम टू सेम वैसे लगेगा, आप चाहो तो केक वैल्यू ओरल लगा सकते हो, सेम टू सेम जैसे पहला वाला सवाल था वैसे ही लगे, चाहो तो केक वैल्यू आप वैसे निकाल सकते हो, लेकिन हम निकाल दें। देखिएगा हम कह सकते हैं बालक, हम कह सकते हैं, देखिएगा हम कह सकते हैं ए घाते एक्स बराबर बी घाते वाई बराबर सी घाते जेड बराबर के मान लें। पिछला वाला सवाल जैसे लगा तो ऐसे लगेगा, लेकिन बस फर्क कितना है, आप चाहो तो ऐसे मान लो, लेकिन अब चलिए देख लेते हैं। नहीं तो आप देखिए ए घाते एक्स बराबर हम क्या कह सकते हैं के, तो ए बराबर क्या कह सकते हैं बालक, के घाते 1/x, बोलो। इसी तरीके से b बराबर हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कितने के, b घाते y बराबर हम कह सकते हैं के, तो b बराबर हम कह सकते हैं के घाते 1/y के। इसी तरीके से c घाते z बराबर, c घाते z बराबर हम कह सकते हैं के, तो c बराबर कह सकते हैं, c बराबर कह सकते हैं के घाते 1/z के, हो गया। अब देखिएगा अब हमसे क्या पूछा गया है, b घाते z बराबर ac हो तो y का वैल्यू बताना है। हाँ, b घाते z बराबर ac, b घाते z बराबर ac। अब b कहाँ दिख रहा है आपका, यहाँ पे b बराबर क्या है, के घाते 1/y, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे के घाते 1/y बराबर, अब a बराबर आपका दिख रहा है के घाते 1/x, के घाते 1/x, c बराबर का दिख रहा है के घाते 1/z इंटू के घाते 1/z, ठीक है बालक। बेस बराबर है का के, तो प्लस का चिन्ह है जुड़ जाएगा और बराबर चिन्ह है घातक तुलना करा देंगे, सहमत हो। तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं 1/y, यही घातक कितना रहेगा, जेड रहेगा, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक है बालक। अब देखिएगा हम इसका गुणा इसमें करा देंगे तो ये हो जाएगा जेड बटा कितना, y बराबर
1/x और प्लस 1/z। ठीक है बालक, हमसे यही तो पूछा गया है, b घाते z बराबर ac, तो y बराबर का होगा मेरे दोस्त, तो y बराबर का होगा ना, यही y बराबर का होगा। अभी तो पहले जाने दीजिए, इसे रहने दीजिए। देखिएगा z बटा कितना मेरे दोस्त, y बराबर, इसका गुणा इधर कराइए, इसका गुणा इधर कराइए। अब इसका गुणा इधर करा दोगे कितना आ जाएगा z, इसका गुणा इधर करा दो कितना आ जाएगी x बटा इसका गुणा करा दोगे x z। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब बालक हमें y बराबर पूछा गया है, इसका गुणा इधर कराओगे 1/y बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करा दोगे तो क्या हो जाएगा, x z कहो या z x कहो, बात एक ही हो गया, तो क्या हो जाएगा z x z। ठीक, इसका गुणा इधर करा दिया जाए, ऐसे तिक्खा ना, तो कितना हो जाएगा, कुछ गलत हुआ है का, रुक जाइए, सॉरी, हाँ कहीं गलती हुआ है देखा है, रुक जाइए, इसको हम लिख लिए। अब इसका गुणा इधर कराएंगे कितना हो जाएगा z और प्लस इसका गुणा कराएंगे कितना x बटा कितना x z। सही है। अब इसका गुणा इधर कराएंगे तो आएगा 1 इसका गुणा इधर कराएंगे तो आएगा 1/y बराबर कितना z प्लस x बटा कितना z z, या कह सकते हो जेड स्क्वायर में तो आंसर है नहीं, लिखेंगे नहीं हम। अब इसका गुणा बालक है, अब देखा है ना, अब देखिएगा 1/y है तो y बराबर का हो जाएगा, यही बदल जाएगा z बटा कितना z प्लस x या x प्लस z, जो भी कहो, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। सही है। ये सब यूपीएसआई में सवाल पूछे जाएंगे। अरे तभी ना, कितना स्टार लेके चलोगे, डबल ऐसे चलोगे, डबल स्टार लेके, अरे दौलत शौहरत इज्जत बहुत परिश्रम से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता हलाल है भैया ले लो, खून पसीना एक करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है बालक। और मेहनत कौन करता है, सब सोचते हैं हमें यहाँ जंतर बनवा दे और मिल जाए, जंतर बनवाने से मिलता था, पुजारी का लड़का आज IAS होता। हो गया। बोलो, डाउट है किसी को, एनीवन? नो डाउट। बहुत। और जो नए बालक है, क्लासे ना समझ में आए दोबारा देख लिया करो, ठीक है, बढ़िया से, क्योंकि मैथ एक ऐसा चैप्टर है बालक, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, ठीक है। तो वही चीजें का है ना, यहाँ XYZ की जगह वही चेंज हो जाएगा, ABCD हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा, MNOP हो जाएगा, बस, और सब कुछ सारी चीज ऐसी ही रहेंगी, ज्यादा विशेष इशू नहीं है इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए हमें बताना क्या है बालक, x घाते z बराबर y घाते 2 बताना है हमें। तो हम देखिएगा x घाते z बराबर कितने के बालक, y घाते 1 का है 2 है। सही है बालक, 1 का है 2 है। अब देखिएगा हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ x जगह हम लिख सकते हैं कितना 10 और घाते का हो जाएगा 0.48 कोष्टक बंद, उसके बाद क्या लिख सकते हैं z बराबर। अब y जगह 1 का है बालक y ना, y जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा y जगह लिख सकते हैं 10 घाते 0.70 के घाते 2 है। सही है, ये 2 है। अब इसका गुणा करा दोगे 10 घाते 0.48 का है z है, ये बराबर इसका गुणा करा दोगे तो 10 घाते 1.40 हो जाएगा। सही है। अरे देखते हैं 70 दूना 140, एक अंक खिसक जाएगा इधर दशमलव। देखिएगा अब बेस बराबर है, घातों की तुलना कराने पर बालक हम कह सकते हैं 0.48 z बराबर तो 1.40, तो मेरे दोस्त हम कह सकते हैं z बराबर 1.40 बटा कितने के 0.48 के, यह 2 अंक बाद दशमलव, ये दशमलव कैंसिल हो गया, कटा दीजिए, 4 से 35 आएगा, 4 से कटा दोगे 12 आ जाएगा। अब 35 दूना 24,
24, 12 दूना 24, ये सब आंसर होगा नहीं बालक ये दोनों। हेमंत दूठ बचा बा तो 2.2 हुए ना, 12 दूना 24 दशमलव बचेगा तो बालक का हो जाएगा 2.99, यही लगभग में आएगा। तो ऑप्शन नंबर का होगा बी फॉर बॉय करेक्ट है। सही है, लगाइए। डाउट नहीं होना चाहिए। नोट करिए फटाफट। सवाल सब स्टैंडर्ड लेवल के हैं, घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलिए देखिएगा, हो गया, नोट कर लियो। चलिए देखिए, इसको रोक दीजिए अभी सवाल को, इसको लगाइए, इसको लगाइए। लगाइए। और एक सवाल जो है छूटा है, इसको जो है इस सवाल ये अभी लेंदी है, 15-15 मिनट ले लेंगे समझाने में, ठीक है। पहले छोटा छोटा कर लिया जाए तब उसका उस पर नंबर आएगा। 2 सवाल हैं बस, आधा घंटा ले लेंगे एक ही क्लास में, एक है और एक है, 2 सवाल, इसलिए अभी रोक रहे हैं इसको, ठीक। देखिएगा सवाल कोई दम है नहीं मेरे दोस्त, हम देखिएगा एक का है यक्स घाते ए बटा यक्स घाते बी, क्या कोष्टक बंद, कुलिक घाते का हो जाएगा ए प्लस बी इंटू यक्स घाते बी बटा यक्स घाते सी, कुलिक घाते बी प्लस सी इंटू यक्स घाते सी बटा यक्स घाते ए, कुलिक घाते सी प्लस ए, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखा बेस बराबर है, इसको लिख सकते हैं यक्स घाते ए माइनस बी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, इस बात से सहमत हो? हाँ, इंटू फिर लिख सकते हैं बालक कितना, यक्स घाते, इसको देखिएगा, इसको ऊपर भेज दोगे तो b माइनस सी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में b प्लस सी, क्योंकि घात जब ऊपर जाए माइनस हो जाए ना, ये तो पता है, जब ऊपर बदलोगे। अब एक का हो जाएगा इंटू यक्स घाते, इसको ऊपर भेज दोगे का हो जाएगा c माइनस ए, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में सी प्लस ए। समझ में आया? क्या दिख रहा है इसमें? वर्गांतर फार्मूला लग गया है ना, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो वर्गांतर फार्मूला लग गया, तो यक्स घाते हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू फिर बालक बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर यक्स घाते सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बालक। अब बात समझिए, सब में यक्स 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 बेस बराबर है, जब बेस बराबर है तो घात का होगा जुड़ जाएगा। अब हम जोड़ देंगे तो यक्स घाते हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब निपटेगा, ए से ए निपटा, ए घाते ए से ए घाते बी निपटा, ए घाते ए निपटा, अब माइनस बी घाते ए से प्लस बी घाते ए निपटा, माइनस सी घाते 2 से और प्लस सी घाते 2 निपटा, मतलब प्लस माइनस सबका होगा, निपट जाएगा। तो बचा कितना, यक्स घाते कितना 0 बराबर कितने के। ऐसे सिचुएशन में अक्सर आप एक आंसर टिक कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है सही होगा। सही है।
लेकिन अक्सर एक ही आता है, 0 1 0 1। हो गया। बोलो, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, कमेंट करिए बालक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसको लगाइए। लगाइए इसको। लगाइए, देखिएगा, देखिएगा 41 वाला है सवाल ना, एक क्लास और बचा है आपका, बस देखिएगा। x प्लस 1/y घाते a इंटू एक्स माइनस 1/y घाते b, कुलिक बटा बालक, कुलिक बटा x नहीं y प्लस 1/x घाते a इंटू y माइनस 1/x घाते b का मान क्या होगा। अब इसका गुणा इसमें करा किसको जोड़ना है, इस बात से सहमत हो। हम कह सकते हैं यक्स वाई और प्लस 1 और कुलिक बटा वाई, और घाते कितना हम लिख सकते हैं a, इस बात से सहमत हो, सही है। हम कुलिक ऐसे लिख सकते हैं, सही है, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं जाने दीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्या मतलब है। इंटू घाते ए ना, इंटू, अब इसका गुणा करा के इसको घटाएंगे, मतलब यक्स माइनस वाई, यक्स वाई माइनस 1 कितने वाई के घाते कितना b, अब कुलिक बटा, सही। अब इसका गुणा करा किसको जोड़ो, यक्स वाई और प्लस 1 कितना यक्स घाते कितने a के इंटू, एक 9 मत समझिएगा, इंटू। अब देखिएगा यक्स गुणे वाई कराओगे, यक्स वाई माइनस 1 कितने के वाई घाते कितना b, सही बालक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहाँ लगा दे रहे हैं हम इसको लिख सकते हैं, इसको यक्स वाई प्लस 1 घाते कितना a और बटा कितना वाई घाते a, अलग अलग इसमें ना, हो गया। अब इसको हम अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं, बोलो डाउट है का, नहीं डाउट होना चाहिए। इंटू इसको हम लिख सकते हैं वाई ना, यक्स वाई माइनस 1 और घाते कितना b बटा वाई घाते कितना है b है, लिख सकते हैं। अब कुलिक बटा, अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, यक्स वाई प्लस कितना 1 घाते बालक a बटा कितना यक्स घाते a, इंटू इसको लिख सकते हैं यक्स वाई माइनस 1 बटा यक्स, इसको घाते कितना b और यक्स घाते कितना b, सही है। अब निपटेगा सेम टू सेम जो दिखेगा, a निपट गया, यक्स वाई प्लस 1 घाते a, यक्स वाई प्लस 1 घाते a ना, यक्स वाई माइनस 1 घाते b, यक्स वाई माइनस 1 घाते b, निपटा। ये बचा कितना 1 बटा वाई घाते a, ये बचा कितना 1 बटा वाई घाते b, ये बचा कितना 1 बटा a घाते x, ये बचा कितना 1 बटा x घाते b, सही है, हो गया। अब बालक हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिएगा यक्स ना, इसको लिख सकते हैं, हे देखिएगा 1 बटा ये 1 बटा लिख दे, एक का फॉर्मेट दे रहा है, 1 बटा यक्स 1 बटा वाई घाते ए, 1 बटा यक्स घाते ए ना, ऊपर चला जाएगा ना बालक, तो कितना हो जाएगा यक्स है वाई का हो जाएगा
बटे में हो जाएगा। इस बात से सहमत हो? अब कोष्टक बंद। बालक देखिएगा यक्स घाते ए और वाई घाते ए ना। अब देखिएगा यक्स घाते का है ए है, वाई घाते का है नहीं, यहाँ यक्स घाते ए है और वाई घाते का है बालक बी है, लेकिन माइनस में है। ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ए प्लस का हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी करेक्ट है। समझ में आया? अरे सब में बटे में है ना, इतना इतना बटे में, ए सब बटे में है तो ऊपर जाएगा ही। इतना बटा वाई बचेगा, जब वाई को ऊपर ले जाओगे माइनस है क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बालक उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।